आप बताओ जब तो मालूम चलेगा। जी जी जी। आप बता नहीं रहे, अनजान आदमी पूछ रहे, तो एक मिनट अनजान आदमी पूछ रहे क्या बताएगा वो? नहीं बात सही है, ये बता देंगे। हाँ वो सही बोल रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं, आपको मालूम है जब आप नहीं आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो वो बताएं। हाँ, ये सही 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 पहुंच रहे हैं आप। ये बच्चा बोलेगा नहीं, ये तो बच्चा छोटा, ये क्या गवाही देगा? क्या गवाही देगा? जी जी मगर अल्लाह ने उनको जबान दी, उस बच्चे को जबान जबान दी दी। और बच्चा बोला। अगर मामा नमाज पढ़ने गए हैं, मामा नमाज पढ़ने गए, जो आपने बताया है ये हमारे मामा है, ये नमाज पढ़ने चले गए, लेकिन जरूरत आपकी जब नमाज पढ़ने जाओ तो मामा नहीं बताएंगे। अजीम किसे कहते हैं? अजीम तो एक निहायती वो हो गई, अजीम और शान जिसकी है प्रथम प्राथमिकता बोलते हैं जिसको आप, अजीम हो गया। हाँ तो मेरे साहब इस थोड़ा हिंदी में आ गया ना, थोड़ा उर्दू में ले जाइए। आपने जो थोड़ा भी उर्दू में आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हो? अल्लाह का रहम है। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक खालिद, माशाल्लाह। और चाचा ठीक हो? ठीक है जी। हम ना इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, अगर आपकी इजाज़त तो कुछ बात कर लें। जी। कर ले बात। हाँ जी कर लो। इस्लाम के बारे में मैं किस इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं, पूछ रहे हैं इंशाल्लाह। आप बताओगे भाई? जी जी जी। देखो ज़रूरत हम सब की है, जो बंदे इसमें आगे बढ़ते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाता है और साथ में उनकी नॉलेज के अंदर भी इजाफा होता है। चलिए सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, एक दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ है, दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जितना आप लोगों पे बांटोगे, तकसीम करोगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जगात। जी जगात। नहीं, जितना तकसीम करोगे, जितना बांटोगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। घबराने वाली बात नहीं। कुछ बातें आपको पता होती है, कुछ नहीं पता होती है, कोई बात नहीं। जो आपको नहीं पता इंशाल्लाह वो मैं बताऊंगा, और जो आपको पता है इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। ठीक है नहीं? बताइए। एक चीज़ दुनिया में ऐसी है, आप जितना उसे बांटोगे वो ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह का नाम अल्लाह का नाम है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कितने व्हाट्सएप आप मुझे चाहिए बताइए। बोल रहे बोलने में दिक्कत नहीं। इनसे पूछो भाई, बताओ। कोई बात नहीं माशाल्लाह। आपको मालूम है क्या जी? ये पूछ रहे हैं कि दुनिया में एक ऐसी चीज़ है, आप जितना लोगों को बांटोगे वो कभी ख़त्म नहीं होगी। बस अल्लाह ही है, और कौन है? ये वो बांटने वाली चीज़ है ना। लेकिन दीन में तो हमारा इस्लाम आ गया, ये मान लेंगे ना। हाँ ये माशाल्लाह आपने सही बात की। क्या है? इल्म है, इल्म। वो ज्ञान है, ज्ञान है। क्या होता है? ठीक है, ठीक, जो भी होगा। वो ज्ञान होता है जो आप जितना लोगों में बांटोगे वो कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आपका बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सही है? याद रहेगी इंशाल्लाह बात? जी इंशाल्लाह। हाँ कुछ बातें देखो याद रह जाती हैं, कुछ नहीं याद रहती, कोई बात नहीं। जो याद नहीं रहेगी हम इंशाल्लाह याद कराने के लिए आपका आ जाएंगे। तो इस तरीके से पहली अच्छा ये दूसरी बात ये जानेंगे कि हम पर नमाज़ें कितनी फ़र्ज़ हुई हैं? 5। कौन कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा ईशा की नमाज में रकातें कितनी होती हैं? 17। कौन कौन सी? तफसील से बता दीजिए। 4 सुन्नत, पहले 4 सुन्नत, 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत। अच्छा पहले 4 सुन्नत जी, पहले 4 सुन्नत, फिर 4 फर्ज, फिर 4 फ़र्ज़ हो गए। जी, फिर 2 सुन्नत होएगी, 2 नफिल होएगा, 3 वितर होएगा, 2 नफिल होएगा। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अगर बंदे को पता हो जैसे उसे बंदा अदा करेगा, अगर नहीं पता होगा तो कैसे अदा करेगा? अच्छा जैसे हम नमाज वितर की आपने बात की है, नमाज वितर के अंदर एक हम पढ़ते हैं, क्या है वो? दुआ कनूत। हाँ अच्छा माशाल्लाह बहुत बढ़िया, उसका नाम है दुआए कनूत, है ना? अच्छा उसको पढ़ना क्या है? सुन्नत है, मुस्तहब है, दुआ है, उसका पढ़ना क्या वाजिब होगा। जी होगा? वाजिब है वाजिब है जी वाजिब होगा। वितर हाँ वितर हाँ वाजिब है, वितर में जो दुआए कनूत पढ़ते हैं उसका पढ़ना वाजिब है। हाँ ये बात याद रहे। अच्छा जो बंदा दुआए कनूत नहीं पढ़ पाता है, क्या उसकी नमाज हो जाएगी? उसके नमाज हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं बताया, किसके याद नहीं होती वो कुल अल्लाह पढ़ ले, किसी ने बताया कुल वो अल्लाह इन्नी से जो मैंने कसरत पढ़ ले। अच्छा ये 2 चीज़ें पढ़ के नमाज हो जाती है ना? मतलब ये समझ लिए इसके अलावा आप कोई दूसरी दुआएं पढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन अगर हम मुस्तकिल तौर से उसे ही पढ़ते रहें, नहीं, वो तो उसको याद करनी चाहिए।
हाँ यही कह रहे हैं, जी उसे याद करनी चाहिए। जब तक वो याद नहीं हो पा रही हाँ, जब कोई- तक वो पढ़ जब तक तो उसकी बिना काम चल जाए। हाँ, नहीं तो उसके बाद तो गलत है वो। अच्छा, अगर बंदा उसे याद ना करे, जिंदगी भर उससे काम चलाता रहे। नहीं, वो तो जब हर चीज़ में टाइम देता है उसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए उसे याद करने के लिए। टाइमिंग उसका ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो दुआए कुनूत हो उसको मुस्तकिल तौर से याद कर लेना चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको मैं, हम दुआए कुनूत के अंदर हाथ उठाते हैं, जी जी, है ना, उठाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? वाजिब कहूँगा। दुआ, जब हम दुआए कुनूत पढ़ लेते हैं, मतलब सूरत पढ़ लेते हैं, वो हाथ उठाता अल्लाह अकबर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसका मुझे नहीं मालूम। आपको पता है? नहीं। जो हाथ उठाना होता है उसे क्या कहते हैं? उसको मेरी नॉलेज नहीं। जी जी, मैं बताऊंगा। समझा, आप बताओ जब तो मालूम चलेगा। जी जी जी, आप बता नहीं रहे, अनजान आदमी पूछ रहे, तो एक मिनट, अनजान आदमी पूछ रहे क्या बताएगा वो? नहीं, बात सही है, ये बता देंगे। सही बोल रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं, आपको मालूम है, आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो वो बताएंगे। बताओ। तकबीर कहते हैं, अल्लाहू अकबर जब कहेंगे, अल्लाहू अकबर क्या तकबीर हो गई। मगर इसका नाम है, ये तो हमारा एक लफ्ज़ हो गया। वित्रों के बाद जो है अल्लाहू अकबर, ना उसका नाम नहीं मैं मालूम। बताऊंगा इंशाल्लाह। कोई देखो, ना तो किसी को जलील करने वाली बात है। दुआए कुनूत तो है ही नहीं। हाँ, ये तो हो गई। जी जी जी, देखो, ना तो किसी को छोटा करना मकसद है, ना किसी को जलील करना मकसद है, लेकिन अगर हम उस बंदे की बात को नहीं मानेंगे, सामने वाले की बात को नहीं समझेंगे, तो ये हमें ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला है। इसलिए शर्मा हमें बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह, घबराने वाली बात नहीं। उससे बोलते हैं रफ़ाए दैन, याद रहेगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। ये रफ़ाए दैन, इसे बोलते हैं रफ़ाए दैन, याद होगी। हाँ, ये जी हम कह रहे हैं कि जो हाथ उठाते हैं वित्रों के अंदर, जब अल्लाह को बोलते हैं तो इससे रफ़ाए दैन बोलते हैं। जब जी जी, जबकि हम जब शुरुआत नमाज को करते हैं इसे हम तकबीर बोलते हैं, ठीक है, नहीं याद रखिए। अच्छा, जैसे हम रुकू में चले जाते हैं नमाज के लिए, वहाँ क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह, रुकू में सुबहान रब्बियल आज़ीम, इधर जाइए आप, इन्हें दिखाओ भैया को, सुबहान रब्बियल आज़ीम, भैया को दिखाओ उनको। मेरा रब। आप बता दीजिए, कोई बात नहीं, बता दीजिए। नहीं, हमारे मामा ही सवाल जवाब यही देंगे आपको। आगे आओ, आप बड़े हैं जो बड़े खड़े। जिम्मेदारी सबकी होती है मेरे भाई। आगे देखो, अगर मामा नमाज पढ़ने गए हैं, मामा नमाज पढ़ने गए, जो आपने बताया है, ये हमारे मामा है, ये नमाज पढ़ने चले गए, लेकिन जरूरत आपकी जब आप नमाज पढ़ने जाओ तो मामा नहीं बताएंगे वहाँ पर। जी बिल्कुल, वहाँ मेरी जरूरत, आपकी जरूरत होगी। सुबहान रब्बियल आज़ीम पढ़ेंगे। हाँ, माशाल्लाह। जब हम रुकू में नमाज पढ़ते हैं, जाते हैं अल्लाह को कह करके, जी जी, उस वक्त में ये पढ़ते हैं सुबहान रब्बी यल अजीम। अच्छा, इसका मायना क्या है? मेरा रब सबसे बड़ा अजीब है। अजीम किसे कहते हैं? अजीम तो एक निहायती वो हो गई, अजीम शान, जिसकी है प्रथम प्राथमिकता बोलते हैं जिसको आप, अजीम हो गया। हाँ, तो साहब इस थोड़ा हिंदी में आ गया ना, थोड़ा उर्दू में ले जाइए। आपने जो थोड़ा भी उर्दू में आ जाइए। ऊंचा, हाँ हाँ, माशाल्लाह। मेरा रब सबसे बड़ा है, ऊंचा बड़ा है। जबकि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो अजीम का मैंने बोलते हैं सुबहान रब्बी अल अजीम। मेरा रब अजमत वाला है, अजमत उसे बोलती है इसकी बड़ाई ज़्यादा हो, तो वही बड़ा हो गया। लेकिन एक ऐसा इंसान आया था, ऐसा बादशाह आया था जिसने खुद अपने आप को बड़ा कहा था, वो कौन था? फिरौन। हाँ, माशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ज़बरदस्त भाई ने बहुत सटीक जवाब दिया है, और ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि जैसे रब हमारा बड़ा है, सबसे आला है, लेकिन उसके बाद भी ये बदबख्त, ये इंसान अपने आप को रब कहता मैं सबसे बड़ा हूँ। इसमें कुरान पाक की आयत है, इसने अल्लाह ने इसके बारे में फरमाया, ये अपने आप को कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, जबकि सबसे बड़ा रब वो नहीं। जाके पहाड़ों पे खुदा से मांगता था, वो भी फिरौन भी रात को वो भी अल्लाह से दुआ करता था। अच्छा, जो क्या नाम, जो इनको जो दावत देने के लिए आए थे फिरौन को, फिरौन इस, हाँ माशाल्लाह, इनके जो क्या नाम, जो ऐसे बादशाह गुजरे हैं, ये ऐसा ख़तरनाक बादशाह गुजरा, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मूसा की परवरिश इसी के महल में कर दी थी। जी, वो उसने एक संदूक में बंद करके जी जी जी, वो बच्चों को मार देता था। जी जी जी, तो संदूक में पानी के जरिए वो वहाँ पहुँच गया उसकी घरवाली को। अच्छा, ये थोड़ा सा आप जहन में सवाल और कर लेते हैं। एक नबी थे, उनकी जो शहादत थी, जो उनकी गवाही थी, एक छोटे से मासूम बच्चे ने दी थी, वो कौन से नबी थे?
जिस वक्त उनके ऊपर जुल्म हुआ और उनकी बात की गई, उनकी वालदा पे नहीं नबी के ऊपर जुल्म हुआ था, तो उनको जब उनकी गवाही का वक्त आया तो छोटे से मासूम बच्चे ने, बेजुबान बच्चे ने उनकी गवाही दी, जबकि बोलना नहीं जानता। वो हैं उनके बेटे, वो ध्यान नहीं आ रहा। जी जी, आप थोड़ा जोर लगाइए। नहीं वो जहन में नहीं है मेरे बिल्कुल भी। आप आज इंशाल्लाह आज आ जाएगा, आपको मालूम है? जी ये बताएगा बच्चा। हाँ ये सही पहुंच रहे हैं आप। ये बच्चा बोलेगा नहीं, ये तो बच्चा छोटा, ये क्या गवाही देगा? क्या गवाही देगा? जी जी, मगर अल्लाह ने उनको जबान दी, उस बच्चे को जबान दी और बच्चा बोला। बच्चा बोला। तो वो नबी कौन से थे? जी जी, जुल्ले खां के उसमें, हाँ सही, थोड़ा सही आगे से हाँ, जुल्ले खां के सही आगे हैं। नाम ध्यान नहीं आ रहा। जुल्ले खां जिन पे इल्जाम लगा था। वो चलो, क्या नाम? मैं बता दूं, जी उनका नाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम। जी जी जी, हाँ जी जी, यूसुफ अलैहिस्सलाम। चलिए माशाल्लाह, अच्छा बहुत अच्छी बात की आपने माशाल्लाह, आपको अल्लाह जज़ा खैर फरमा। तो जो आपसे हमें मिलकर कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा जी। कुछ सीखा आपने? और सीखने का मन भी करा। अच्छा, जो हमारे दर्शक है देखने वाले, उन्हें आप कुछ पैगाम दोगे? जी, जो देखने वाले हम दर्शक हमारे, व्यूअर्स हमारे, आप उन्हें कुछ कहेंगे? कि भाई ये है कि आदमी 5 वक्त नमाज पढ़े, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करे। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया मामा साहब।